शुरू करते हैं। फिर कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि तुलसीदास की यह उक्ति बहुत कुछ अर्थ रखती है। दूसरों को उपदेश देने वाले अनेक देखे गए, किंतु उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले अति अल्प। सत्य बात मिथ्याचारी को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि सत्य बात उसी की ओर संकेत करती है जिसे मिथ्याचारी बुद्धि बल से छिपाकर रखता है। मीरा ने भी एक कामुक साधु की कामुकता को नग्न रूप में दिखलाया था। यह वार्ता प्रचलित है। जो भी हो, प्रकाश का सामना आज तक भी अंधकार कर न सका। यही बात मोह तथा त्याग की परिभाषा की है। तो तुलसीदास जी ने कहा है, और वही गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ, कि उपदेश देना आसान है। बहुत देखे जाते हैं उपदेश देने वाले कि ये करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे जीवन बिताना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कामना वासना नहीं रखनी चाहिए। ये सब बोलने वाले बहुत देखे जाते हैं, उपदेश देते रहते हैं, किंतु क्या स्वयं वे अपने उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, या अपने जीवन में जो भी कमियां उनके हैं कि वो नहीं कर पा रहे, उसको आगे और दूर करने का प्रयास करते हैं? बहुत कम होंगे ऐसे जो उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। और बात बिल्कुल सही है, जब किसी को कहो जिसको झूठ बोलने की आदत है, और उसके सामने आप सच्ची बात रखो, सत्य बात को रखो, तो उसको बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि जो सच्ची बात है वो छिपा के जो रखी है बातें उसने अपने बुद्धि के बल पर, वो प्रकट नहीं करना चाहता। बुद्धि बल से वो उसको छिपा के रखता है। जो मिथ्याचारी है, मिथ्या जिसका आचरण है, झूठ बोलने का अभ्यासी है, तो सत्य बात उसको कही जाए तो बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उसको लगता है ये आदमी तो मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान, इसने तो जो मैं छिपा के रखना चाहता था वो सब चीजें ये तो प्रकट कर रहा है। इस कारण उसे बहुत बुरी लगती है वो सच्ची बात। और उदाहरण भी यहाँ कहा गुरुदेव ने कि मीरा ने भी, एक साधु जो है भीतर कितनी उसके कामुकता थी, कामना वासना से भरा हुआ था, और मीरा ने सबके सामने प्रकट करके दिखलाया तो उसको भी कितना बुरा लगा। तो यह सब बातें बहुत प्रचलित हैं। खैर, जो भी हो, यह सब अंधकार है, और अंधकार कभी भी टिक नहीं पाता प्रकाश के सामने, क्योंकि अंधकार का वास्तव में कोई अस्तित्व है ही नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। जिस तरह त्याग का अभाव ही मोह है। जब तक भीतर त्याग की भावना नहीं आती, तब तक प्राणी वस्तु व्यक्ति के मोह में पड़ा रहता है, रुपये पैसे के माया के मोह में फंसा रहता है। और जिस दिन थोड़ा सा भी अपनी हाथ की मुट्ठी ढीली करता है, जिसको पुराने जमाने में कहते थे थोड़ी अंटी ढीली करो, तो अंटी ढीली करना क्या है? जो भी गांठें तुमने लगा रखी हैं, जिसको तुमने पकड़ के रखा हुआ है, अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, वो थोड़ा ढीला करेगा, वो छोड़ने के लिए तैयार होगा, तब तो मोह छूटेगा, तो त्याग आएगा, यानी प्रकाश आएगा, तो अपने आप ही अंधकार दूर हो जाएगा, यानी मोह दूर होने लगेगा। आज कह रहे हैं, परिभाषा का घनिष्ठ संबंध भाषा से है, भाव से नहीं। योग की परिभाषा भी भिन्न भिन्न देखी गई है।
कर्म में कुशलता भी योग है और चित्त की वृत्तियों का निरोध भी योग है। इसके अतिरिक्त कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग आदि अनेक योग हैं, किंतु भाव योग का उल्लेख नहीं देखा गया। कुछ लोगों का विचार है कि भाव योग राजयोग के अंतर्गत आ जाता है, किंतु भाव योगी यदि यह कहे कि अन्य सब योग भाव योग में समाहित हैं, भाव के अभाव में कर्म, भक्ति, ज्ञान, हठ, राजयोग आदि योग केवल कर्म कांड को प्रधानता देने वाले योग होंगे और उनके द्वारा हृदय में रस का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कर्म ही इन योगों में प्रधान रहेगा। अन्य योगियों का कार्य विशेष सफलतादायक नहीं होगा, यह कहना उचित न होगा। और इसमें यही कह रहे हैं कि मोह और त्याग की जो परिभाषा है वो इतनी सी है कि प्रकाश त्याग है और मोह अंधकार है। तो जो कुछ भी परिभाषा है या कोई भी परिभाषा दी जाती है, उसका सीधा साधा संबंध होता है, और सीधा साधा ही नहीं, बहुत घनिष्ठ संबंध होता है भाषा से। भाषा यानी शब्दों से। जिसकी भाषा अच्छी होती है वो अच्छे अच्छे शब्द चुन के लाता है, किंतु यदि उसके भीतर भाव नहीं है तो शब्द क्या करेंगे, भाषा क्या करेगी, ऊपरी रह जाएगी। जब तक भाव नहीं होता तब तक वो भाषा ही है, परिभाषा परिभाषा ही है। और ये बात कहते कहते एक और घटनाक्रम याद आ रहा है। जब मन में कुछ इस तरह का भाव आया था कि भाई गुरुदेव के जो प्रवचन है संतमणि में हिंदी में हैं, हिंदी भाषा में हैं, तो उनको अंग्रेजी में रूपांतरित किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए। तो ये बात राजमाँ के सामने रखी। उन्होंने कहा कि भाई आपको ही करना है। तो मैंने कहा कि भाई मेरी अंग्रेजी कहाँ, पढ़ी ही नहीं, मैंने कहा अंग्रेजी। भाई ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलाओ अंग्रेजी आती है, बल्कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो, ताकि उसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। किंतु उन्होंने तो जिद पकड़ ली, बोले नहीं आपको ही करना है। मैंने कहा क्यों आप इतना जोर दे रहे हैं? बोले वो बाहर वाला जो होगा ना, कोई भी हो सकता है वो बड़े सुंदर सुंदर शब्द ले आए, उसकी भाषा बहुत अच्छी हो, किंतु वो भाव नहीं होगा। आप अगर उसको करोगे तो उसमें भाव प्रधान होगा, भाषा का उतना महत्व नहीं होगा। और यह सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस बात की कि कम से कम मेरे भीतर जो भाव की अनुभूति है, उस भाव को मैं मां तक पहुंचा पाया। तो भाषा का जो संबंध होता है वो ऊपरी होता है, शब्दों से होता है, किंतु भाव जो है वो भीतर की चीज है, सूक्ष्म है। अब उसी प्रकार योग की परिभाषा भी कितनी देखी गई है। कुछ लोग कह देते हैं ये तो बहुत कर्म कुशल है, तो उसको कर्मठ कहें ना, हम उसको कर्म योगी क्यों कहेंगे? कह देते हैं लोग जो कर्म में कुशल है उसको कह देते हैं ये योग है, ये योगी है। उसी प्रकार चित्त वृत्तियों का कोई निरोध करता है, उसको भी कह देते हैं यह योगी है या यह योग है। तो योग तो न जाने कितने देखे गए हैं, सबका नाम भी गुरुदेव ने लिखा है लगभग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग,
तो अनेक योग हैं और यह सब हमने नाम सुने भी हैं। और जब भावयोग पुस्तक का चल रहा था विश्लेषण कहें या उस पर जो भी चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने समझाया था कि भावयोग तो कुछ अलग ही है। तो जो भी बातें करते हैं लोग, कर्मयोग की करते हैं, भक्ति की करते हैं, ज्ञान योग की करते हैं, और यही कहते हैं गीता में है क्या, 3 योग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। यानी प्रथम 6 अध्याय कर्म के ऊपर, उसके आगे भक्ति के ऊपर 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय ज्ञान के ऊपर। इस तरह 18 अध्याय जो गीता के हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। उसी तरह हठ योग भी है, जो हठ के द्वारा लोग ऐसी ऐसी असंभव क्रियाएं कर देते हैं। राजयोग जिसके अंदर में प्रधानतः चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, और साथ ही साथ अष्टांग योग भी उसी का ही एक अंश कहलाता है। किंतु भाव योग के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि भाव योग अलग से इसलिए नहीं है क्योंकि वो राजयोग के ही अंतर्गत आता है, यानी उसी के अंडर में है। किंतु ऐसा है क्या? जो भाव योगी होता है वो समझता है। भाव योगी तो यह कहता है कि भाई जितने बाकी सब योग हैं वो भाव योग के अंडर में आते हैं, यानी उसके अंतर्गत आते हैं। होने को तो गीता में है तीनों योग, किंतु जब तक भाव नहीं है तब तक आप गीता के श्लोक रट लो और उसका शब्दार्थ बता दो, किंतु भावार्थ वो भी बताएगा कोई तो ऊपरी रहेगा, अंदर की गहराई से तो वही कह पाएगा जिसको उसमें रस मिला है भाव के द्वारा। तो भाव योगी यदि यह कहे कि बाकी के जितने भी योग हैं वो भाव योग के अंतर्गत ही आते हैं या उसी में समाहित है, तो फिर क्या कोई मानेगा उसको? जो अनुभव करते हैं वही जानते हैं कि भाव के अभाव में ये जितने भी योग हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, हठ, ये केवल ऊपरी रह जाते हैं, कर्म कांड का रूप ले लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिसको योगा आजकल बोल रहे हैं लोग, क्या है वो क्या योग है? वो तो एक शारीरिक कसरत मात्र है, फिजिकल एक्सरसाइज है। और यदि बोलते भी हैं प्राणायाम वगैरह, वो भी कितना है, वो भी ऊपरी है। वो जो प्राणों की बात करते हैं वो स्थूल प्राणों तक ही सीमित है, वायु तक ही बस सीमित है। किंतु वो जो श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, और उन श्वासों में कोई झंकार पैदा हो रही है और वो साज बेआवाज बज रहा है, जो पिछले लेख में गुरुदेव ने बताया, वो तो केवल भाव योगी ही अनुभव कर पाता है। नहीं तो बस ठीक है, श्वास ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे छोड़ो, इतनी देर रोको, इतनी देर बाएं नाक से, इतनी देर दाएं नाक से, ये सब ऊपरी खेल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग समझ नहीं पाते कि ये तो केवल कर्म कांड ही होंगे, उसी को प्रधानता देने वाले योग ही होंगे, और वो करते हुए हृदय में किसी प्रकार के कोई रस की अनुभूति नहीं होगी। अगर कुछ लगेगा भी अच्छा तो वो शरीर को लगेगा, यानी हाँ, अब मेरा शरीर थोड़ा स्वस्थ रह रहा है, तो शरीर स्वस्थ है, उसको देख करके थोड़ी बहुत प्रसन्नता अवश्य हो जाती है। किंतु जो भीतर में जो रस आना चाहिए, हृदय में जो रस का प्रादुर्भाव होना चाहिए, वो नहीं होता है। और नहीं होता है, नहीं होगा भी कह रहे हैं गुरुदेव, तो जब तक उसमें भाव समाहित नहीं हो जाता। और इसके ऊपर भी याद आ रहा है, जो कभी बात की थी राजमा से, कि
भाई ये सब जो करते हैं प्राणायाम वगैरह, तो कितना क्या महत्व है? बोला नहीं, हम लोग का तो प्राणायाम अपने आप हो जाता है। बोले कैसे? आराम से बैठते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और या फिर भजन गाते हैं कुछ भी, तो कहाँ श्वास रोकनी है, कहाँ छोड़नी है, बिल्कुल अपने आप ही हमारे जो प्राण वायु है वो सध जाती है। प्राणायाम है क्या? प्राण वायु को साधना है। तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं, हम लोग भाव प्रधान हैं। ये सब उन्होंने समझाया कि आप तो भाव पे ही फोकस करो। तो यही गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि जो भी है भाव के अभाव में ये जितने भी योग हैं, ये सिर्फ ऊपरी कर्म कांड का रूप लेते हैं और हृदय में किसी भी प्रकार के रस की अनुभूति नहीं होती। वो करते हुए कोई रस नहीं मिलता, और कर्म ही इन योगों में प्रधान रहेगा या रहता है। अब कोई इनको अपने ढंग से करने वाला योगी अगर यह कहे कि अन्य योगियों का कार्य जो है वो तो विशेष सफलतादायक नहीं होगा, तो यह कहना उचित नहीं है। भाई सबका अपना अपना तरीका है। अब अगर भाव योगी जो है वो अपने ढंग से योग का आश्रय लेकर या योग को अपनाकर उस भाव को अपने ढंग से चीजों को समझ रहा है और कर रहा है, तो कोई अगर ये कहे कि भाई ये जो राजयोग वाले या कर्म भक्ति ज्ञान योग वाले कि भाई आप जो है उसमें कोई सफलता आपको मिलने वाली नहीं है, तो ये कहना कितना उचित है? ये उचित नहीं होगा कि ये ऐसे लोग अगर कहें कि आप भाव योग की इतनी वकालत कर रहे हैं, इतनी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, ठीक नहीं है। जो चीजें हैं जो शास्त्रों में लिखी है, जो बतलाई गई है, वही सही है। और ज्यादातर लोग इसी पर जाते हैं कि ये भाई शास्त्र सम्मत है कि नहीं आप जो बोल रहे हैं। तब तो फिर हो गई बात। क्या समझेगा कोई? समझ ही नहीं पाएगा, कुछ नया करने को सोचेगा ही नहीं। वो जो शास्त्र है, ग्रंथ हैं, जो कुछ भी लिखे हुए हैं वो उस वक्त के अनुसार लिखे हुए हैं, और उसमें जो भी परिवर्तन लाना है या जो भी चेंजेस होने हैं उसके लिए कोई तैयार ही नहीं होता है, बल्कि जो वर्तमान में उसको भी खींच करके वो अतीत से तुलनात्मक अध्ययन करने लग जाते हैं। यह कोई बात नहीं है कि दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो वो उससे उसको विशेष सफलता नहीं मिलेगी। आगे कह रहे हैं, वह साधक जिसने अनेक धर्मों की पद्धति के अनुसार साधना की, उसका भी एक कहना रहा, जितने मत उतने ही पथ। यह कहना ठीक है। सबका मन एक सा नहीं, सबका भजन एक सा नहीं, सबका भोजन एक सा नहीं, जबकि भजन किया जाता है मानसिक शांति के लिए तथा भोजन क्षुधा निवृत्ति के लिए। ऐसा भी कहते हैं लोग, भगवान तो भाव का भूखा है। कौन किसका भूखा है यह कहना कठिन है। यह भूख भी सबकी एक प्रकार की नहीं। कोई तन का भूखा है, भोग वासना आदि, कोई मन का भूखा है, साहित्य संगीत सत्संग आदि। इन भूखों की भूख कभी नहीं मिटती। वासना तो अग्नि है जो प्रज्वलित ही रहती है, अप्राप्य वस्तु पाकर भी। साहित्य संगीत सत्संग आदि का भी अंत नहीं। लघु जीवन, अपार वस्तु, भाव का भंडार, इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करना एक जीवन तो क्या अनेक जन्मों में भी संभव नहीं। सरल हो सकता है भाव योगी के लिए। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव, उदाहरण दे रहे हैं, और जिसने अनेक धर्मों की पद्धति के अनुसार साधना की, तो ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है किसकी ओर संकेत कर रहे हैं गुरुदेव। वो संकेत कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की ओर,
जिन्होंने साधना पद्धति अपनाई, हिंदू धर्म तो था ही उनका, क्रिश्चियन धर्म भी अपना के साधना की, मुस्लिम धर्म भी अपना के साधना की, और भी देखा कि कितने कितने हैं धर्म और उनकी पद्धति, और यही निष्कर्ष निकाला कि हाँ भाई, जिसके जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, सब अपने अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ठीक है ये बात, इसमें गलत क्या है? जिसको जो उचित लगता है वो उसी राह को अपना के आगे बढ़ता है। और उसी बात को गुरुदेव समझा रहे हैं कि भाई देखो, सबका मन क्या एक सा होता है? नहीं होता। तो सबको अपने मन को पहले समझना है कि मन को मुझे क्या चाहिए, और उसके अनुसार ही आगे उसका जीवन बनेगा। उसी प्रकार सबका भजन एक सा नहीं, भोजन भी एक सा नहीं। कोई किसी को कुछ पसंद है या कुछ और उसकी डाइट है, कुछ खाता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, किसी का भजन करने का बहुत मृदु ढंग से, आराम से, धीरे धीरे भजन करता है, कोई शोर मचा के, खड़ताल बजा के, हो हल्ला करके भजन करता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, और उसके पीछे क्या है रीजन? रीजन यही है कि सबका मन एक सा नहीं है। उसके अनुसार ही लोग भजन करते हैं और उसी के अनुसार ही भोजन करते हैं। जबकि देखा जाए तो भजन किस लिए किया जाता है? भजन किया जाता है मानसिक शांति के लिए। और भोजन किस लिए किया जाता है? भोजन किया जाता है भूख मिटाने के लिए। बस यदि यही उद्देश्य रहे कि मैं जो भजन कर रहा हूं उससे मुझे मानसिक शांति मिल रही है, यानी शांति मिल रही है, उत्तेजना नहीं आ रही वो भजन करने में, और यदि उत्तेजित होता है भीतर से, शांत नहीं हो पाता है, तो वो भजन कोई महत्व नहीं रखता। उसी प्रकार जो भोजन कर रहा है वो यदि आपकी भूख मिटाता नहीं, या भूख मिटा भी देता है किंतु आपको अजीर्ण हो जाता, पेट की बीमारी हो जाती, हजम नहीं होता, तो ऐसा भोजन करने से क्या फायदा? तो भजन जो है मानसिक शांति देता है, यानी मन को स्वस्थ रखता है। और भोजन जो है वो भूख तो मिटाता ही है, साथ ही साथ हमारे पेट को सही रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। तो इस उद्देश्य से जब भजन और भोजन किया जाए तभी समझ में आता है। लोग तो यह भी कह देते हैं कि भगवान भाव का भूखा है। तो क्या भगवान भाव का भूखा है? उसको क्या भाव मिलता नहीं खाने को? और इससे भी फिर एक और घटना याद आ रही है। घटना क्या, सुना था प्रवचन में कि लोग कहते हैं, राजमा ने कहा था कि लोग कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा है। ऐसा नहीं है। भगवान के पास तो कितना है भाव, वही तो देने वाला है सबको। वो यदि भूखा है तो तुम्हारे अहंकार का भूखा है, अहंकार दो उसको। हां, यदि अहंकार नहीं दोगे तो फिर वो भगवान तुम्हारे भाव को नहीं खाएगा, वो तुम्हारा अहंकार ही उस भाव को खा जाएगा। समझने में थोड़ी कठिनाई होती है इन सब बातों को, किंतु ये बिल्कुल कटु सत्य है कि जब तक अहंकार है तो वो भाव जो है वो टिकता नहीं है, और अगर कुछ भाव आया भी तो वो अहंकार ही उसको निगल लेता है। वो भाव उस अहंकार का निवाला बन जाता है। किंतु जब भाव आता है तब अपने आप ही अहंकार जो है वो भगवान के भोग लगने लगता है। वस्तुएं हम भोग लगाते हैं, अहंकार को हम प्रस्तुत करें। भोग क्या है? भगवान का भोज्य पदार्थ है, वो उसको खाता है।
अहंकार को खाता है। तो अगर कोई कहता है भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कौन किसका भूखा है यह कहना तो कठिन है। और यह भूख भी सबकी एक प्रकार की नहीं होती है। भगवान की बात कौन जाने, जो मनुष्य है उसके बारे में ही समझे जरा कि कौन किसका भूखा है। क्या हमको सबको पता है हमको कौन सी भूख लगी हुई है? तो यह भूख भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। सिर्फ भोजन की ही भूख नहीं होती, और भी न जाने कितने प्रकार की भूख होती है। एक प्रकार की नहीं होती, अनेकों प्रकार की भूख। तो कोई तन का भूखा है, तो ये तन की भूख क्या है उसकी? भोग और वासना की है। वासना की भूख और भोग विलास, आराम से जिंदगी बिताऊं, वस्तुओं का उपभोग, क्या भोग करना, उसी में लिप्त रहना, ये सब तन की भूख है। तो कोई तो उसकी भूख में जी रहा है और कोई मन की भूख में जी रहा है। मन की भी भूख है, वो क्या है? साहित्य, संगीत, सत्संग इत्यादि, ये मन की भूख है। किसी को अच्छा अच्छा पढ़ने को चाहिए साहित्य, किसी को अच्छा संगीत सुनने को चाहिए, ये मन की भूख है। किसी को सत्संग चाहिए, ये भी मन की भूख है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देके हम समझ लें कि यह सत्संग भी मन की भूख है। और मन भूखा होता है, सत्संग करता है, सत साहित्य पढ़ता है, संगीत सुनता है। ये सब बाबा वाणी में भी समझाया है गुरुदेव ने कि तन को क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए। तो सत्संग, संगीत और साहित्य, यह जो है मन की भूख है। किंतु यह तन की भूख और मन की भूख, ये जो भूखे हैं भोग वासना के, ये जो भूखे हैं साहित्य, संगीत और सत्संग के, इन भूखों की भूख कभी नहीं मिटती है। इनकी भूख हमेशा बनी रहती है। कितनी भी सत्संग कर लो, भूख मिट जाती है। तो लोग कहेंगे क्यों गुरुदेव ने सत्संग नहीं की क्या? उन्होंने जो सत्संग की भूख मिटाने के लिए नहीं की। उन्होंने जो सत्संग की दूसरों की भूख मिटाने के लिए की। उनको तो जो मिलना था मिल ही गया। वो तो जन्म जन्मांतर के लिए पूरा तृप्त हो गए, धाप गए, एकदम पूर्णता को उपलब्ध हो गए। वो तो बाबा का भी संदेश आदेश था और उन्होंने भी समझा गृहस्थ में हैं, वही उन्होंने कहा गृहस्थ में रहो, सत्संग करो। तो वो सत्संग उनके अपने मन की भूख नहीं, वो दूसरों के मन की भूख मिटाने के लिए। वो तो भोज्य पदार्थ वितरित करते थे, जो मानसिक भोजन लोगों के लिए बन के उनकी भूख मिटाता रहा और आज भी मिटा रहा है। तो इन भूखों की भूख कभी नहीं मिटती। क्यों नहीं मिटती? वो बतला रहे हैं कि यह जो भोग है और वासना है, इसकी तो ऐसी अग्नि है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है। लगता है कोई वस्तु मिलेगी नहीं, बहुत कठिन है, वो अप्राप्य है, यानी उसको प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। किंतु उस वस्तु को पाकर भी क्या उसकी भूख मिट जाती है? उस व्यक्ति को पाकर भी क्या उसकी भोग वासना मिट जाती है और बढ़ जाती है। प्रज्वलित रहती है यह वासना और भोग की अग्नि। और साहित्य, सत्संग, संगीत, ये इनका भी कोई अंत नहीं है। कितनी वैरायटी है साहित्य की, कितनी संगीत की, कितनी है। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं, भाई इन सब से तुम्हारे मन की भूख और तन की भूख कभी मिटने वाली नहीं है। कितना छोटा सा तुम्हारा जीवन है।
और ये कितने अपार वस्तु है जिसका कोई पार ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है इसकी तो। और इनके भीतर छिपा हुआ जो भाव का भंडार है, उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करना, पूरी तरह उसको उपलब्ध हो जाना, इसके लिए भाई ये एक जन्म तो क्या, न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी क्या संभव होगा? संभव नहीं है। कह रहे हैं संभव भी हो सकता है और सरल भी हो सकता है। कब? जब भाव योग को अपनाए। तो भाव योगी के लिए सब कुछ संभव है और एकदम सरलता से वो उस पूर्णता को अनुभव कर लेता है जो बातें हमेशा होती रहती है कि क्या पहचान है भक्त की। एक बूंद से तृप्त हो जाता है और प्यास सागर की बनी रहती है। यानी क्वांटिटी का कोई अंत नहीं होता और क्वालिटी जब आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो उस वक्त क्वांटिटी नहीं देखी जाती। जिस तरह कहते हैं कि अमृत की एक बूंद भी अमरता का बोध दे जाती है, किंतु वो अमृत की बूंद है, उसकी क्वालिटी, उसकी पहचान हर किसी को नहीं होती। वो अमृत, वो तो छन छन के आ ही रहा है उस आत्मदेव के द्वारा। आत्मा अमर, अमृतमयी है आत्मा, वहां से भाव लेके आता है, छन छन के आती है वो एक एक बूंद भाव की। और उसको यदि अनुभव कर ले कोई, उस अमृत को, तब न सोच पाए, समझ पाए क्या रस पी के रसना भी तृप्त न होती। भजन की पंक्ति याद आ गई, रस पी के रसना भी तृप्त न होती, भावामृत तेरा जब तक न पीती। रस की फुहार बरसाओ मेरे श्याम, मगन रहूं मैं तुझ में यूं ही सुबह शाम। यह जो रस, एक बूंद भी मिल जाए भाव के रस की और उसमें उस अमृत का स्वाद आ जाए, तो फिर सरल हो जाए, और सरल ही नहीं, संभव भी हो जाए कि आप इस छोटे से जीवन में किस तरह उस पूर्णता का बोध पा सकते हैं। आगे कह रहे हैं, भावुक और भाव योगी में अंतर है। भावुक को कोई भी भावपूर्ण बात हंसा सकती है, रुला सकती है, किंतु भाव योगी केवल रोना हंसना नहीं चाहता, अपने भाव में पूर्णता चाहता हुआ उसी में समा जाना चाहता है। भावुक भाव का क्षणिक विलासी, भाव योगी चिर शाश्वत अविनाशी का प्रेमी। वासना भावुक हृदय में भी प्रधान नहीं रहती, किंतु भाव योगी तो प्रेम पुजारी, भाव पुजारी। उसकी दुनिया स्थूल जगत से न्यारी। विचित्र है यह संसार और विचित्र है यह भाव योगी। और अब बिल्कुल हमेशा के लिए हम सब लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं गुरुदेव यहां, कि भावुक और भाव योगी में अंतर होता है। हर कोई समझ लेता है, हाँ मैं तो भावुक हूं, बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूं, बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाता हूं, और इसलिए मेरे को तो भाव की अनुभूति हो रही है। अंतर है भाव योगी में और भावुक में। और वो समझा रहे हैं कि भावुक को कोई भी भावपूर्ण बात
भावपूर्ण बात, यानी वो शब्दों पर ही ध्यान नहीं देता। वो जो बातें हैं, वो जो शब्द हैं, वही तो बात है, वही तो वाक्य बनते हैं और वही बात कहलाती है। वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता जितना कि उसके भाव पर ध्यान देता है, जो भावुक होता है। किंतु वो भावपूर्ण बात उसको हंसा सकती है, रुला भी सकती है। और यदि किसी बात में भाव नहीं है, वो भावुक हृदय को भी अच्छी नहीं लगती। तो भावपूर्ण बात हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है। यानी यह एक भावुक हृदय में जब भाव प्रवेश करता है, उसकी प्रारंभिक अवस्था है कि हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है। किंतु भाव योगी जो होता है, यानी भाव से पूरी तरह युक्त होना चाहता है, उसका योग भाव योग है, तो वो केवल हंसना रोना नहीं चाहता, वो तो अपने भाव में पूर्णता चाहता और उसी में चाहता हुआ समा जाना चाहता है, भाव में ही समा जाना चाहता है, पूरी तरह से भाव में डूब जाना चाहता है। तो यही तो सिखाता है गुरुदेव का भाव हमें। फिर भजन की पंक्तियां याद आ रही हैं कि तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया। किसमें जीना सिखाया? भाव में जीना सिखाया। तेरे भाव ने हमको न हंसना सिखाया, न रोना सिखाया। इस भाव में बहुत हंसे हैं, रोए हैं प्रारंभिक अवस्था में, विरह में बहुत रोए हैं और मिलन में बहुत हंसे भी हैं। यानी भावुक थे, धीरे धीरे भाव आने लगा, किंतु उस भाव को इतना परिपक्व कर लेना है ताकि वो हंसने और रोने से भी ऊपर उठे और पूर्णता की ओर बढ़े। यही चाहता है भाव योगी। और अंत में क्या चाहता है? उसी में समा जाना चाहता है कि मेरे भीतर बाहर, बाहर भीतर पूरी तरह भाव ही भाव रहे। तो भावुक जो होता है वो भाव का क्षणिक विलासी होता है, यानी थोड़ी देर को भाव आया, और जो अक्सर हम लोग सुना करते हैं, पूछा भी करते हैं, कहा भी करते हैं कि भाई भाव आता तो है थोड़ी देर, फिर ठहरता नहीं, फिर चला जाता है। तो यह तो समझना चाहिए कि हाँ भाई हमारा भावुक हृदय है। तो वैसा भावुक हृदय वाला जो व्यक्ति होता है, उसमें आता तो है क्षणिक रूप से भाव, और वो उसी में विलास करता रहता है, कभी हंसता रहता है, कभी रोता रहता है। उसकी गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता को समझ नहीं पाता, उसमें और गहराई में जा नहीं पाता, उसको गंभीरता से ले नहीं पाता, और उसको गहन यानी डीप और प्रगाढ़, प्रगाढ़ यानी और गाढ़ा आग पे चढ़ाना पड़ता है। दूध को जैसे आग पे चढ़ाना पड़ता है, तब जाके दूध गाढ़ा होता है। वैसे ही भाव को परिपक्व करना पड़ता है, पकाना पड़ता है उस प्रेम की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में, तब जाकर वो प्रगाढ़ होता है, गाढ़ा होता है। तो जो भावुक भाव होता है, भावुक जो व्यक्ति होता है, वो भाव का क्षणिक विलासी, थोड़ी देर को आता है, बस वो उसी में संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई हाँ, मैं तो भाव में ही जी रहा हूं। किंतु जो भाव योगी होता है वो तो चिर शाश्वत, जो अविनाशी है, उसका प्रेमी है। यानी वो एक ऐसे भाव का प्रेमी है जो चिर शाश्वत है, हमेशा हमेशा, न कभी कम होता है न कभी ज्यादा होता है। क्योंकि ये हंसना रोना क्या है? ये परिवर्तन है। वो उसका प्रेमी होता है, उस अविनाशी भाव का प्रेमी होता है। और वो तो तभी संभव है, जो गुरुदेव ने प्रकृति और स्वभाव लेख में बताया, कि जब वो भाव हमें पहुंचा दे स्व के भाव तक, स्वभाव तक,
तब जो हमारा स्वभाव होगा, यानी हमारा नेचर जो होगा, प्रकृति जो होगी, वो केवल भाव ही भाव होगा। और उसी को भाव योग में समझाया कि क्या होता है भाव में। प्रथम इष्ट होता है, फिर इष्ट का भाव होता है, और फाइनली केवल भाव होता है, यानी भाव ही भाव। और वो तभी संभव है जब चिर शाश्वत जो अविनाशी है वो भाव, वो उसका प्रेमी हो, उसी के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दे। हाँ, यह बात सही है कि जो भावुक हृदय होता है उसमें वासना जो है उसकी प्रधानता नहीं होती है, वो उसको ज्यादा महत्व देता नहीं, क्योंकि वो हृदय की भावना में रहता है, भावुक है वो। और वासना जो है वो देह बोध से संबंधित है, शरीर से संबंधित है। इसलिए भावुक हृदय भी जो होता है उसमें वासना की प्रधानता नहीं होती है, किंतु भाव योगी तो प्रेम का पुजारी होता है, वहां वासना की कोई बात ही नहीं है। जो भावुक हृदय है, जब वो थोड़ा बहुत भी देह बोध में आएगा, जब तटस्थ होगा, यानी उस भाव में हंस लिया रो लिया, जब फिर से आया नॉर्मल लाइफ में, तब हो सकता है फिर भी उसकी अवस्था बदल जाए। किंतु जो भाव योगी होता है वो तो प्रेम का ही पुजारी होता है, बस प्रेम ही प्रेम, वो तो भाव का ही पुजारी होता है, भाव ही भाव। और उसकी दुनिया जो होती है वो स्थूल जगत से न्यारी होती, कोई समझ नहीं पाता है कि ये क्या जीवन जी रहा है, किस तरह जीवन जी रहा है। लोग उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने ढंग से उसका दिशा निर्देश करते हैं, ये कर लो वो, किंतु वो अपना लक्ष्य जानता है, वो अपना उद्देश्य जानता है, और वो भाव योग को अपना के चलता है। इसलिए जो स्थूल जगत जो है दुनिया, वो उसको समझ नहीं पाती है, उससे बिल्कुल न्यारी होती है उसकी दुनिया। तो विचित्र है ये संसार, समझ नहीं पाते ऐसे लोग को। और विचित्र है यह भाव योगी। भाव योगी अपने आप को पागल कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि पागल बोल दे तो दुनिया से छुटकारा मिल जाए, नहीं तो दुनिया तो बोलती रहती है उसको पागल, और वो दुनिया को पागल भी बोलता है कि उसको समझ नहीं पा रही दुनिया, ये पागल दुनिया, ये भोले प्राणी समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन सी अवस्था में जी रहा हूं और क्या मेरे भीतर चल रहा है। तो विचित्र है यह दुनिया, यह संसार, और विचित्र है यह भाव योगी। आगे कह रहे हैं, संसार में अभाव की प्रधानता, और भाव योगी के हृदय में अभाव के लिए स्थान नहीं। संसार के साधारण जन इस भूमि पर ही अपने रहने के स्थान को बनाने के लिए चिंतित, और भाव योगी का स्थान तो अपने इष्ट का हृदय होता है। संसार में ऋषि मुनियों ने आश्रम बनाए तथा साधु सन्यासियों ने मठ आदि, किंतु भाव योगी का आश्रम तो उसका इष्ट ही है। वह इन महलों का उपासक नहीं, उसका महल है शून्य गगन, जहां रहता है भाव मगन। तो अब अंतर बता रहे हैं कि विचित्र है यह संसार और विचित्र है यह भाव योगी। तो क्या विचित्र है, क्या फर्क है दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क यह है कि संसार के अंदर तो अभाव की ही प्रधानता है, अभाव की ही चर्चा होती है, अभाव के ही गीत गाए जाते हैं। जबकि भाव योगी का जो संसार है उसमें केवल भाव ही भाव है, और उसका संसार क्या है? उसका भाव, उसके हृदय में उठते हुए उसके भाव विचार, वही उसका संसार है, और उसमें अभाव के लिए जरा भी स्थान नहीं है। जबकि संसार के जो साधारण प्राणी हैं
वो इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर ही अपने रहने का एक स्थान बना लें भाई, अपना कुछ हो, खुद का ही निवास स्थान जो स्वयं का हो, अपना हो। उसी के लिए सारा जीवन व्यस्त रहते हैं और चिंतित रहते हैं कि कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, उसी के लिए चिंतित रहते हैं। किंतु भाव योगी वो तो निश्चिंत है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है। उसका स्थान तो बिल्कुल पहले से रिजर्व है, अपने इष्ट के हृदय में। जैसे ही उसने भाव योग को अपनाया और अपने इष्ट के हृदय में उसने अपना घर बना लिया, बस वो रहता है इस संसार में, इस भौतिक घर में जो इस धरा पर बना हुआ है। वो रहता है इस संसार में, इस शरीर रूपी घर में, किंतु उसका स्थान तो कहां? अपने इष्ट के हृदय में उसका वास स्थान है, उसका हृदय है। जबकि देखा जाए इसी संसार में कितने ऋषि मुनि हैं, वो बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, और साधु सन्यासी मठ बनाते हैं। किंतु भावयोगी का आश्रम कहाँ है? उसका आश्रम तो उसका इष्ट ही है। वो इष्ट के जो चरण, वही उसका आश्रय, और इष्ट का हृदय वही उसका आश्रम। वो वहीं रहता है, वो कहीं और रहता ही नहीं। वो क्या स्थूल से जहां भी रहता है वो भाव में रहता है। उसको समझ में आ जाता है कि सृष्टि ये सारी गोद तुम्हारी, रहना जहां है रहे जा रहा हूं, तेरे भाव को मैं जिए जा रहा हूं। उसका जीवन वही होता है, भाव में जीना। जहां कहीं भी वो है वहां उसका इष्ट है, वहां उसके इष्ट का हृदय, उसका वास स्थान है। शरीर कहीं भी रहे, किंतु जहां वो है वहां उसका इष्ट अपने आप है। तो उसका आश्रम तो उसका इष्ट ही है। वह इन महलों का उपासक नहीं है कि बड़े बड़े आश्रम बनाएं, बड़े बड़े मठ बनाएं, मठाधीश बन के बैठ जाएं, एक आश्रम चलाएं। वो नहीं, वो इन महलों का उपासक नहीं है। उसका महल तो शून्य गगन में महल पिया का, वो शून्य गगन है, वहां उसके पिया का महल है, यानी उसके प्रिय का महल, उसके इष्ट का महल। वहां पर रहती है वो, उसकी भावना, उसके विचार, उसके भाव सब वहीं पे टिके हुए रहते हैं, और रहता वो हमेशा भाव में मगन। यही है उसका जीवन, यही है उसका संसार, और यही है उसके जीवन का सार। बस यही पूरा करते। तनुश्री शर्मा, बोलो। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया जो मतलब ये हम समझें कि हमको सत्संग की भूख नहीं होनी चाहिए, भाव की भूख होनी चाहिए। सत्संग में जाओ तो भाव के लिए जाओ। अच्छा। सिर्फ हाजिरी देने के लिए मत जाओ। लोग कहते हैं तुम्हारे दरबार में आ गया हूं, हाजिरी लगा रहा हूं, मेरा नाम लिख लो अपने रजिस्टर में। हाजिरी देने के लिए नहीं, है ना? अच्छा। अच्छा, और ये
जैसे थोड़ा सा समझना था भैया कि अहंकार जो होता है उसका, वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब उसका कोई एग्जाम्पल समझ बता सकते हैं? अपनी आइडेंटिटी रखना भी अहंकार है क्या, कि मेरा ये नाम है, या मतलब अपना कुछ अलग एग्जिस्टेंस मानना, ये भी अहंकार में ही आता है? अहंकार तो भीतर की भावना है। मेरा नाम है, वो तो नाम शरीर का है, पता है वो तो। उसमें क्या है? उसमें अहंकार क्या है? मेरा नाम है, शरीर का नाम है वो। मेरे पिता का ये नाम है, मेरी माता का ये नाम है, उसमें क्या हो गया? अहंकार नहीं कहलाएगा। अच्छा। अहंकार तो भीतर की भावना है कि ओ, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, अरे मैं तो इतने ऊंचे पोस्ट पे हूं, मैं तो मंत्री हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं। ये है अहंकार। अच्छा, हम्म। ये कल ममत्व की बात आई थी कि हम्म। आपने बोला था कि मोह तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा अगर देह बोध से हम ऊपर उठ जाएं। हम्म। तो हाँ जी। मतलब अ, हमको हमको हम कोशिश भी करते हैं अगर अपने को वैचारिक रूप से समझाने की कि हम मोह में पड़े हैं ऐसे, तो वो चीज वर्क नहीं करती है उतना, मतलब तो वास्तव में मोह कैसे जाएगा जब हम अपने आप ही उसकी कृपा से भाव को अपनाएंगे, तो अपने आप ही देवबोध से ऊपर उठ जाएंगे क्या? नहीं, ये जो आज रिपीट हुआ ना पैराग्राफ शुरू में हाँ कल का, हाँ उसकी अंतिम हाँ। लाइन में गुरुदेव ने समझाया क्या, कि यही बात मोह तथा त्याग की परिभाषा की है। यानी आप छोड़ने के लिए तैयार होइए, पहले अपने आप छूट जाएगा। प्रेम आएगा तो मोह अपने आप छूट जाएगा। और प्रेम सिर्फ प्रभु से ही होता है, शुद्ध प्रेम। बाकी सब विकृत रूप है उस प्रेम के। चाहे वो मोह है, चाहे लोभ है, चाहे वो कामना वासना है, कुछ भी है, वो सब विकृत रूप है प्रेम के। शुद्ध प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही संभव है। तो जैसे प्रेम आएगा तो आप त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो, मोह का त्याग अपने आप हो जाएगा। अच्छा, या प्रेम को बढ़ाने या शुद्ध करने के लिए क्या करें, मतलब हाँ, अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं? भाव, जितना भाव, मतलब भाव है क्या, शुरुआती चीज तो यही है, आप इन्वॉल्व होइए उसमें, रस लीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सत्संग में हैं तो रस लीजिए सत्संग में। खाली ऊपरी खाना पूर्ति नहीं, भजन गा रहे हैं उसमें रस लीजिए। और कोई ऐसा भजन गा रहे हैं जिसमें आपका भाव ही नहीं बन रहा है, या लिखने वाले ने ही जो लिखा है वो कोई विशेष भाव नहीं है, खाली तुकबंदी है, या फिर ऐसे ही खाना पूर्ति है, तो सब तरह की चीजें हैं। तो निर्भर करेगा, भजन है, सत्संग है, थोड़ा इससे जो तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो धीरे धीरे अपने आप भाव जागता है और बढ़ता है, और प्रेम भी बढ़ता है। अच्छा। जी, दोनों चीजें साथ साथ आती हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो भी एक प्रकार का भाव ही होता है। तो भाव पे फोकस करेंगे तो अपने आप ही प्रेम शुद्धता आती जाएगी। जो भी हमें अच्छा। थोड़ा बहुत अनुभव में आता है अपने इष्ट के प्रति, कि हाँ भाई हमें थोड़ी प्रेम की अनुभूति हो रही है, किंतु वो कहाँ से होती है? लोग कुछ सेवा में ही लगने लगते हैं और उनको लगता है हम प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा लगता है उनको, किंतु वहीं तक सीमित रह जाते हैं, वो प्रेम नहीं कर पाते हैं। तभी तो गुरुदेव को कहना पड़ता है कि प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की। तभी तो उनको वाणी में लिखना पड़ता है। हाँ। लोग सेवा को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम जो है वो भाव से आएगा, और जब भाव आएगा तो उसमें कर्म प्रधान नहीं होगा, भाव ही प्रधान होगा। आप कुछ कर्म करें या न करें, आप अपने आप में मगन हैं, आप शून्य गगन में विचरण कर रहे हैं, मगन है पूरी तरह, भीतर खाली एकदम आराम से, तो भी आप भाव में हैं।
ठीक है। ठीक है भैया। हाँ भैया, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। हरिओम हरिओम। अलका पोदार। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, वैसे तो अभी आपने मुझे मिला आंसर उसमें भी जो अभी बात हुई। तो एक तो वही प्रश्न था कि समर्थ पाकर भी संत कल का था, ये समर्थ पाकर भी संत समर्थ होते हैं। तो इसमें भैया ये था कि मोह ही हम बनकर आ जाता है, तो वो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा तो समझा है कि मोह कैसे यम बनकर आ जाता है, तो थोड़ा तो समझ में आया भैया। नहीं, वो जो था ना, क्योंकि छूटता नहीं है ना उसमें। यही कहा उसमें कि इस लोक की वस्तु, मैं पकड़ पा रहा हूं कहाँ की बात आप कर रहे हो, मैंने पलटा कल का पेज, है ना। तो उसमें है, उसमें कह रहे हैं गुरुदेव कि जो इस लोक की वस्तु तथा व्यक्ति पर मोहित हो गया, वह हित के स्थान पर अहित ही अधिक कर बैठता है। यानी अपना हित नहीं देखता, फिर वो समझ ही नहीं पाता, और वो मोह इतना जमकर बैठ जाता है उसके भीतर में कि अंत में वो जब वो जम आता है तो फिर पश्चाताप करता रह जाता है कि मैं तो मोह में उलझ गया। और ये जो मोह है वही फिर से इसको लौटा के लाता है इस धरा पर किसी न किसी रूप में। तो ये चक्र चलता रहता है जीवन मरण का। तो मोह छूटे किससे? जो अभी बात हुई, प्रेम से। त्याग पहले आना चाहिए, भावना कि मुझे मोह का त्याग करना है। अब देख लो किस किस से मोह है आपको, वस्तु से, व्यक्ति से। आप उसका त्याग करने के लिए पहले तैयार होइए, क्योंकि प्रभु का प्रेम जैसे ही आएगा, वो तो भीतर की भावना है। ये त्याग जो होता है भीतर से होता है, और भीतर से छूट जाएगा, वही है। और उसी को गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया कि स्वतः त्याग जो बाबा कहते हैं वो क्या है। वो यही है कि भाई आप प्रभु से प्रेम करो तो यह जो दुनिया का मोह है, घर परिवार बाल बच्चों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, ये सब अपने आप ही छूटता चला जाएगा। आपका फोकस होना चाहिए प्रभु के प्रेम पर, और आप त्याग करने के लिए प्रस्तुत हों, तैयार हों। नहीं तो प्रकाश तो आएगा, लेकिन आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं थोड़े से प्रकाश में, फिर आप आंखें बंद कर लोगे तो फिर अंधकार आ गया, फिर मोह आपको घेर लेगा। तो ये चलता रहता है। नहीं तो उससे बचने का तरीका यही है। क्लियर? हाँ भैया, बहुत अच्छे से अभी और भी समझ आ गया। हाँ जी भैया, एक और बात थी कि आज भी ये जैसे आप बोल रहे थे वो भी थोड़ा समझ में आया, क्योंकि जो आपने तनु जी को एक्सप्लेन किया उससे समझ आया कि भाव के प्रगाढ़ होने के लिए, कि भाई स्थूल में तो दूध को आपने गैस पे चढ़ा दिया और तो वो कड़ गया, लेकिन हम अपने आप को कैसे चढ़ाए वो भी थोड़ा समझ में आया कि भाई निरंतर उसके भाव में डूबे रहे। मतलब जो भी हम, मेरे को तो भजन में ज्यादा था, तो अभी भजन से ही बहुत उसके अंदर में घुस के ही पता चल रहा है कि मतलब हाँ कि मुझे आता है, थोड़ा समझ आया वैसे भैया। और अभी हाँ ठीक है, वो तो हाँ कृपा है गुरुदेव की, और कृपा बनी रहे। हाँ, आप भाव को जीते जाओ और अपने आप अनुभव मिलते जाएंगे, है ना। हाँ भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है। हरिओम। ठीक है, हरिओम हरिओम। ठीक है फिर। समय भी हो रहा है, कोई हैंड रेज भी नहीं है, पूरा करेंगे आप। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम।